गोल्ड H4 टाइम फ्रेम। इससे पहले कि प्राइस 3300 जाए, उससे पहले गोल्डमैन सैक्स बैंक अपने ईयर एंड टारगेट को बढ़ा चुके हैं 3300 से 3700, क्योंकि गोल्ड इस समय ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है। इसलिए बैंक का टारगेट 3300 यही एक इनविजिबल रेजिस्टेंस लेवल है। लेकिन करेक्शन किया गोल्ड ने तो 3 क्लियर सपोर्ट लेवल हैं और स्टैटिक सपोर्ट है। करेक्शन गोल्ड करेगा और इजीली 3167 लेवल के नीचे जा सकता है। इस पहले चैनल ब्रेकआउट के बाद प्राइस अभी भी अपर ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट कर रहा है, लेकिन इतने ज़्यादा पैनिक बाइंग के बाद भी ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट नहीं हुई। ये आपका डायनामिक रेजिस्टेंस लेवल है। अगर टाइमलाइन के बेस पे देखें, स्टॉक मार्केट में पैनिक सेलिंग होती है और गोल्ड क्रैश होता है स्टॉक मार्केट के साथ, और ब्लैक मंडे मार्केट क्रैश जो क्राउड एक्सपेक्ट कर रही थी पिछले हफ्ते, लेकिन मंडे से फ्राइडे तक ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। जो क्राउड एक्सपेक्टेशन थी उसके टोटल अपोजिट। जब ब्लैक मंडे मार्केट क्रैश हुआ ही नहीं, मंडे ओपन के समय एक स्मॉल मार्केट क्रैश देखने को मिला। लगभग सभी कंट्री में मार्केट क्रैश था और सर्किट ब्रेकर हिट हो रहे थे, लेकिन मार्केट सेल ऑफ को लेकर ट्रम्प पैनिक हो गए और ट्रेड वार को 90 डेज के लिए डिले कर दिया है, एक्सेप्ट चाइना, जिस पे अभी भी 100% टैरिफ से ज़्यादा टैरिफ रेट है। लेकिन ये सेलिंग प्रेशर केवल स्टॉक मार्केट की वजह से था। जब स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ ही नहीं, क्योंकि क्राउड मंडे मार्केट क्रैश एक्सपेक्ट कर रही थी और ये सभी कंट्री से आ रहा था। जब स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ नहीं, सेलिंग प्रेशर डिक्रीज हो गया और गोल्ड इंस्टेंटली जंप हुआ। लेकिन जो गोल्ड $100 पर डे की स्पीड से ऊपर गया है पिछले हफ्ते, और जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है, ऐसा होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये सारी वेव जो वर्टिकल मूव है प्राइस आउट होगी मिनिमम 3167 और प्राइस 3057 लेवल तक आ सकता है। क्योंकि जो ये गोल्ड मार्केट इस समय प्राइस कर रहा है, उसे आप SP 500 वीकली टाइम फ्रेम पर देखें। पहले ट्रेंड लाइन रिटेस्ट हुई मंडे मार्केट ओपन के साथ, फिर ट्रम्प के 90 डे टैरिफ डिले की न्यूज़ आती है और मार्केट जंप करता है। लेकिन जो 1987 मार्केट क्रैश था, जिसे सभी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, नहीं हुआ। लेकिन ट्रम्प का एक्शन सेम टू सेम था जो उन्होंने मार्च 2020 में किया था। मार्केट क्रैश हुआ, वो पैनिक हुए और फेड को 0% इंटरेस्ट रेट कट और QE के लिए फोर्स किया। लेकिन ट्रम्प ने जो टैरिफ डिले किए हैं, वो ना तो मॉनेटरी पॉलिसी है और ना ही फिस्कल पॉलिसी है, जिसकी वजह से गोल्ड ऊपर सस्टेन कर सके 3200 लेवल के ऊपर। और जब मार्केट को ये चीज़ क्लियर हो जाएगी तो गोल्ड को ये मूव प्राइस आउट करनी होगी। फेड ऐसा करते भी हैं, ट्रम्प के फर्स्ट कार्यकाल की तरह QE करते हैं, या बाइडेन की तरह मार्च 2023 इमरजेंसी QE करते हैं, जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है और जो गोल्ड ने $200 का वर्टिकल मूव करके ये चीज़ एडवांस में प्राइस इन की है। उससे पहले 10 ईयर बॉन्ड यील्ड पहले ही वर्टिकली ऊपर जा चुके हैं, जो लास्ट और सबसे डेंजरस थिंग होती है मार्केट क्रैश की। इससे पहले कि फेड रेट कट करें, इमरजेंसी रेट कट मार्केट क्रैश के रिस्पॉन्स में, या इमरजेंसी QE करें, उससे पहले 10 ईयर बॉन्ड यील्ड लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट पहले ही ऊपर जा चुकी हैं और रेट कट पूरी तरह प्राइस आउट हो चुके हैं। अगर फ्राइडे क्लोजिंग भी आप देखें तो फेड इंटरेस्ट रेट के अपर टारगेट रेंज के पास है, यानी कि मार्केट फेड को फोर्स कर रहा है वो रेट कट नहीं करें, रेट पॉज ही रखें।
क्योंकि जब तक ये यील्ड नीचे नहीं जाएंगे फेड कट करें लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होगा। और जो जून एफओएमसी मीटिंग में नया डॉट प्लॉट आएगा उसमें और ज़्यादा कट शो करने के लिए 10 ईयर बॉन्ड यील्ड को नीचे जाना होगा। और जब तक 10 ईयर बॉन्ड यील्ड नीचे नहीं जाएगा फेड के रेट कट करने का कोई फायदा नहीं है। अगर सिंपल वे में कहें तो स्टैगफ्लेशन प्राइस इन हो चुकी है। इससे पहले कि फेड रेट कट करें और उसके बाद इन्फ्लेशन आए, बॉन्ड मार्केट पहले ही रेट हाइक प्राइस इन कर चुका है, जिसकी क्लियर वार्निंग और डिटेल में समझाया है फेड कास्कारी ने पिछले हफ्ते। क्योंकि इन्वेस्टर बॉन्ड डंप कर रहे हैं, डॉलर डंप कर रहे हैं और गोल्ड को बाय कर रहे हैं, क्योंकि कोई रिजर्व करेंसी बची ही नहीं जो डॉलर को रिप्लेस कर सके। गोल्ड ओनली ऑप्शन है। और जब तक ये चीज़ रिवर्स नहीं होगी जो फोर्थ क्वार्टर 2022 से चल रही है, ये यील्ड नीचे नहीं जाएंगे। और जब तक यील्ड नीचे नहीं जाएंगे फेड अगले डॉट प्लॉट में और ज़्यादा रेट कट शो नहीं कर सकते। इस हफ्ते पावेल की फिर से स्पीच आएगी। वो एफओएमसी में करेंगे जो भी कुछ करेंगे, कट करें या इमरजेंसी क्यूई करें, लेकिन उससे पहले इस हफ्ते फेड स्पीच में इस चीज़ का कंफर्मेशन आ जाएगा। अगर डॉलर को भी देखें, लास्ट वीक का मूवमेंट और गोल्ड, डॉलर लगातार क्रैश हो रहा है और गोल्ड लगातार ऊपर जा रहा है। मार्केट फेड इमरजेंसी क्यूई को एडवांस में प्राइस इन कर चुका है, लेकिन इससे स्टैगफ्लेशन प्रॉब्लम फिक्स नहीं होगी। अगर वीकली टाइम फ्रेम को देखें, जब मार्केट क्रैश हुआ गोल्ड उसके साथ नीचे गया। जब ट्रम्प पैनिक हो गए उन्होंने पॉलिसी चेंज कर दी, जो ना ही फिस्कल पॉलिसी है और ना ही मॉनेटरी पॉलिसी है। लेकिन फेड ऐसा नहीं करेंगे। जब मार्केट को ये चीज़ क्लियर हो जाएगी तो ये चीज़ प्राइस आउट करके नीचे आएगी। लेकिन सीओटी लगातार अपनी पोजीशन डंप कर रहे हैं। पिछले हफ्ते उन्होंने फिर से गोल्ड डिक्रीज किया। अगर वॉल्यूम के बेस पे देखें और सीओटी पोजीशन को गोल्ड से कंपेयर करें, ये ठीक ऐसा ही है। गोल्ड 2080 ट्रिपल टॉप को फिर से रिटेस्ट करें। गोल्ड और सीओटी पोजीशन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं। एक तरह का वॉर चल रहा है, वो डंप करते जा रहे हैं और गोल्ड लगातार ऊपर जा रहा है। जब तक ये पिवट नहीं करेंगे, अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर देते, लगता है गोल्ड नहीं रुकेगा। अगर क्वार्टरली चार्ट को देखें, हल्का सा डिप आया और इंस्टेंटली गोल्ड ऊपर गया और क्वार्टरली ट्रेडर पोजीशन बना चुके हैं। इस हफ्ते की पावेल स्पीच और लास्ट में जून एफओएमसी मीटिंग डिसाइड करेगी कि क्वार्टरली कैंडलस्टिक कहाँ क्लोज होगी। लेकिन फेड कास्कारी ने लास्ट वीक जो समझाया, जो स्टैगफ्लेशन साइकिल है 1970s की तरह, वो इस समय हो रही है। और जब गोल्ड 1620 लेवल के पास में बॉटम बनाया था, उस समय से ये क्राइसिस चल रही है। अब फेड के पास एक ही चॉइस है, या तो वो बॉन्ड मार्केट को बचाएं या इमरजेंसी क्यूई करके मार्केट को बचाएं। अगर डेली टाइम फ्रेम को देखें तो सेकेंड क्वार्टर 2025 में गोल्ड में साइडवे रेंज स्टार्ट हो चुकी है, जैसा गोल्ड ने पहले भी किया था। और ये साइडवे रेंज $3000 के ऊपर $3200 के नीचे रह सकती है, लेकिन साइडवे रेंज स्टार्ट हो चुकी है। और जो गोल्ड प्राइस इन कर रहा है, इमरजेंसी क्यूई और इमरजेंसी रेट कट, फेड ऐसा नहीं करेंगे। अगर करते हैं तो मार्केट फेड को फोर्स करेगा रेट हाइक करने के लिए। वो शॉर्ट टर्म कट कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म उन्हें हाइक करना पड़ेगा। और सेम यही चीज़ फेड कास्कारी ने पिछले हफ्ते समझाई थी। जब तक बॉन्ड मार्केट रेट हाइक कर रहा है, फेड को रेट हाइक की ज़रूरत नहीं है। इसलिए अगर वो चीज़ प्राइस आउट होनी शुरू हुई और फेड ने ऐसा नहीं किया जो मार्केट प्राइस इन कर रहा है,
तो मेजर सपोर्ट 2954 है और उससे पहले के सपोर्ट H4 टाइम फ्रेम पर क्लियर है।